कोटड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 अगस्त को नाबालिग से दुष्कर्म के बाद कोयले की भट्टी में जलाने के मामले में पुलिस ने 1 महीने में कोर्ट में 457 पेज की चार्जशीट पेश कर दी है। चार्जशीट में रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें सामने आई हैं, जिसके अनुसार 2 आरोपियों कालू और काना ने नाबालिग से 3 बार दुष्कर्म कर सबूत मिटाने के लिए नाबालिग को जिंदा ही कोयले की भट्टी में डाल दिया था। उसके सिर पर लकड़ी मारने के बाद उसके शरीर में हलचल नहीं थी, लेकिन वह मरी ने भी नहीं थी। कालू ने 2 और काना ने नाबालिग से 1 बार दुष्कर्म किया। इसका राज खुलने के डर से उन्होंने नाबालिग को लकड़ी से मारा और तब तक उसके शरीर में हलचल बंद हो गई थी। उसे कोयले की भट्टी में ऊपर से मुंह के बल अंदर डाल दिया। उसके बाद भट्टी में कोयला और काला ऑयल डालकर आग लगा दी ताकि उसकी बॉडी जल जाए। तब आरोपियों ने कुछ घंटे बाद लाश को देखा तो वह पूरी तरह से नहीं जली थी। राज खुलने के डर से उन्होंने पानी डालकर आग बुझाई और अध जली लाश को भट्टी से बाहर निकालकर उसके बाद फावड़े से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों को प्लास्टिक के कट्टे में भरकर भट्टी से थोड़ा दूर एनीकट में फेंक दिया गया। कालू और कान्हा के डीएनए सैंपल जांच दोनों की ओर से नाबालिग से दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई है। चार्जशीट कोटड़ी पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई ने पेश की है। पुलिस ने इसमें 48 गवाह और 9 आरोपी बनाए हैं। बता दें कि नाबालिग घटना वाले दिन दोपहर में अपने खेत पर बकरियां चरा रही थी। उसी समय कालू और कान्हा कालबेलिया और उसके परिजन लाड व रानी उसके पास में ही जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। कालू नाबालिग को अकेला देखकर उसकी झोपड़ियों से चाय बनाकर लाने की बात कहकर वहां से झोपड़ियों की तरफ रवाना हुआ। वह नाबालिग को जबरन पकड़कर ले गया और दुष्कर्म करने लगा। जब कालू कई देर तक वापस नहीं आया तो कान्हा उसे बुलाने के लिए झोपड़ी की तरफ गया। वहां कान्हा ने कालू को नाबालिग से दुष्कर्म करते हुए देख लिया। इसके बाद कान्हा ने भी नाबालिग से दुष्कर्म किया। कान्हा के बाद कालू ने फिर दुष्कर्म करने की बात कही तो नाबालिग वहां से भाग गई। कालू बहुत देर तक उसके पीछे दौड़ा और उसे पकड़कर फिर दुष्कर्म करने लगा। फिर भागते समय कालू ने नाबालिग के सिर में लकड़ी मार दी। इससे वह नीचे गिर गई। वह तड़प रही थी। इसके बाद लाड और रानी भी वहां आ गए और चारों ने मिलकर तड़प रही नाबालिग को और मारा। उसके शरीर में जब हलचल बंद हो गई तो उसे मरा समझकर लाश को मुंह के बल ऊपर से भट्टी में डाल दिया। भट्टी के ऊपर का मुंह लोहे के सरिये से तोड़ा गया।